एक घने हरे भरे जंगल में एक बहुत ही विशाल और शांत स्वभाव का हाथी रहता था, जिसका नाम वीरू था। वीरू अपनी विशालता के लिए नहीं, बल्कि अपने दयालु और मददगार स्वभाव के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। उसकी खासियत ये थी कि वो हमेशा हर छोटे बड़े जानवर की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे वो चींटी हो या कोई भूखा हिरण। वीरू का मानना था कि ईश्वर ने उसे इतनी ताकत इसलिए दी है ताकि वो इसका इस्तेमाल दूसरों की मुश्किलें कम करने में कर सके। वो जंगल के उन रास्तों से भी परिचित था जहां इंसानों का बसेरा था, और इसी तरह वो जानता था कि जंगल के बाहरी छोर पर एक छोटा सा गांव है जहां केवल छोटी छोटी चिड़ियां रहती थीं, जिसे चिड़िया गांव कहा जाता था। चिड़ियां वहां पेड़ों की सबसे मजबूत शाखाओं पर अपने घोंसले बनाकर सुरक्षित महसूस करती थीं। एक बार जंगल में लगातार कई दिनों तक भयंकर बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के साथ तेज आंधी और तूफान भी आया। तूफान इतना जबरदस्त था कि चिड़िया गांव के ज्यादातर घोंसले टूटकर नीचे गिर गए। बहुत सी चिड़ियां अपने बच्चों के साथ बेघर हो गईं। वे डर के मारे कांप रही थीं और जोर जोर से रो रही थीं, क्योंकि अब उनके पास रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी। उन्होंने सोचा कि अगर ये तूफान नहीं रुका तो उनके बच्चे खुले आसमान के नीचे ठंड और गीलेपन से बीमार पड़ जाएंगे। वीरू को जब तेज हवा में चिड़ियों की दर्द भरी चीखें सुनाई दी तो वो तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा। जब वो चिड़िया गांव पहुंचा तो चारों तरफ तबाही का मंजर था। चिड़ियों के मुखिया ने वीरू को देखकर बड़ी उम्मीद से कहा, ओ दयालु वीरू, आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। हमारे पास आपकी तरह न तो ताकत है कि हम भारी टहनियां उठा सकें, और न ही इतनी गति है कि जल्दी से नए घर बना सकें। हम आपकी सहायता के बिना अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। वीरू ने बिना एक पल की देरी किए उनकी मदद करने का फैसला किया। वो जानता था कि ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे अकेले ही इतनी बड़ी मदद करनी थी। सबसे पहले वीरू ने अपनी लंबी और मजबूत सूंड का इस्तेमाल दूर के जंगल से बड़े, चौड़े और वाटरप्रूफ पत्ते लाने के लिए किया, जिनका उपयोग नई छतों के रूप में किया जा सकता था। फिर उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल टूटी हुई शाखाओं और मलबे को हटाने में किया, ताकि नई नींव के लिए जगह बन सके। उसने सबसे ऊंची और सबसे मोटी शाखाओं को चुना और उन पर घोंसले बनाने लायक समतल जगह तैयार की। ये काम बहुत थका देने वाला था, लेकिन वीरू हिम्मत नहीं हारा। वो हर दिन काम करता रहा, अपनी सूंड से गीली मिट्टी, छोटी मजबूत टहनियां और घास लाकर चिड़ियों को देता रहा। चिड़ियां अब आसानी से बिना कोई भारी सामान उठाए अपने नए घर बना सकती थीं। वीरू की निस्वार्थ मदद से कुछ ही दिनों में चिड़िया गांव पूरी तरह से बदल गया। वहां पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित घोंसले बन चुके थे। जब तूफान थमा और सूरज निकला तो चिड़िया गांव में चारों ओर खुशियों की चहचहाहट थी। चिड़ियों के मुखिया वीरू के पास आए और उसकी बड़ी सूंड पर प्यार से बैठ गए। उन्होंने नम आंखों से कहा, वीरू, तुमने अपनी विशाल ताकत का इस्तेमाल हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सहारा देने और बचाने के लिए किया। तुम्हारी ये दयालुता हमेशा हमारे बच्चों को याद रहेगी। तुम केवल एक हाथी नहीं, बल्कि इस जंगल के सबसे बड़े संरक्षक और असली हीरो हो। वीरू ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी दूसरों के काम आने में ही है। हमारी ताकत, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, तभी मायने रखती है जब वो किसी और की मुश्किलों को आसान कर सके। हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। यह कहकर वो जंगल की ओर लौट गया, और उसकी कहानी जंगल के हर कोने में परोपकार और मदद के एक सुनहरे उदाहरण के रूप में गूंजती रही।